सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, चित्रकला के इस निःशुल्क सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक चित्रकार, जिसमें विनोद बिहारी मुखर्जी व पीसी सान्याल को आज हम कवर करेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका जन्म 1904 ईस्वी कोलकाता में होता है। इनका निधन 1980 ईस्वी में हो जाता है। 1936 ईस्वी में जापान की इन्होंने यात्रा की थी तथा कलाकार सोसात्सु से प्रभावित हुए थे। जब इन्होंने जापान की यात्रा की थी तो वहाँ सोसात्सु जो कलाकार थे उनसे ये प्रभावित हुए थे। भित्ति चित्रण में ख्याति प्राप्त कलाकार थे ये। भित्ति चित्रण में ख्याति प्राप्त कलाकार थे, यानी ये भित्ति चित्रण अधिक करते थे। इन्होंने कास्ट व एचिंग में भी कार्य किया है। कास्ट एवं एचिंग में भी इन्होंने कार्य किया है। 1949-50 ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के ये अध्यक्ष बने थे। जल रंग, तेल रंग व टेम्परा पद्धति में इन्होंने चित्रण किया है। यानी इन्होंने जल रंग में भी काम किया है, तेल रंग में भी काम किया है, टेम्परा पद्धति में भी काम किया है। 1957 ईस्वी में इन्होंने शल्य चिकित्सा के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। सत्यजीत रे जो है, उन्होंने इनर आई नाम से एक इनके ऊपर वृत्त चित्र बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम था इनर आई, और ये बनाने वाले व्यक्ति थे सत्यजीत रे। इनके पुरस्कार देखें तो 1974 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है। 1977 ईस्वी में वैशिकोत्तम पुरस्कार मिलता है, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इनके प्रमुख चित्रों में ट्री लवर, गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, नेपाली दर्शांकन आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। इनका एक महत्वपूर्ण चित्र आता है भित्ति चित्र, जो कि है मध्ययुगीन संत, हिंदी भवन, शांति निकेतन। प्रश्न पूछा गया है कई बार इस प्रकार से कि विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा मध्ययुगीन संत चित्र जो है कहाँ बनाया गया था, या भित्ति चित्रण कहाँ किया गया था, तो शांति निकेतन में किया गया है। प्रश्न कई बार ऐसे आ जाता है कि शांति निकेतन में भित्ति चित्रण जो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा किया गया था उसका नाम क्या है, तो वह है मध्ययुगीन संत है। तो ज़्यादातर एग्जाम में इनके एक ट्री लवर इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न में आ जाता है, पेपर में आ जाता है ये प्रश्न। और एक भित्ति चित्र जो है मध्ययुगीन संत वाला, ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, दोनों चीज़ें याद रखें। अब इनके बाद हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण चित्रकार बीसी सान्याल को। बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1901 को डिब्रूगढ़ आसाम में होता है। जन्म 22 अप्रैल 1901 डिब्रूगढ़ आसाम में होता है। इनकी मृत्यु 2003 में हो जाती है। इनकी शिक्षा की अगर बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पर इनके कला गुरु रहे हैं पर्सी ब्राउन व जेसी गांगुली। इनके जेसी गांगुली इनके कला गुरु रहे हैं। शिक्षण की बात करें तो ये प्राचार्य रह चुके हैं मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के ये प्राचार्य रह चुके हैं। ये दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो प्रश्न आता है कि प्राचार्य किस कॉलेज के रहे हैं, तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के रहे हैं, वह अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निकल कॉलेज के। इनके पुरस्कारों में
1984 में पद्म भूषण मिला वह महत्वपूर्ण है। इनको 1984 ईस्वी में पद्म भूषण मिलता है, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है इनके जो मिला है उनमें। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। एक हमारे के एच आरा है, उन्होंने भी भाग लिया था, और एक बीसी सान्याल है, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया है। इन्होंने के एच आरा ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, तो आंदोलन में भाग लेने वाले ये कलाकार हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा जल रंग, तेल रंग दोनों में इन्होंने कार्य किया है। दिल्ली शिल्पी चक्र की इन्होंने स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आपके बीसी सान्याल। इन्होंने ग्राफिक पद्धति व मूर्ति शिल्प में भी कार्य किया है, यानी चित्रकला के साथ साथ में ग्राफिक कला व मूर्तिकला में भी इन्होंने कार्य किया है। बीसी सान्याल ने लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति बनाई थी। इन्होंने बस्ट साइज की है कि उनकी लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाई थी। दी वर्टिकल वुमेन, वर्टिकल वुमेन जो है भावेश चंद्र सान्याल या बीसी सान्याल की एक मूर्ति शिल्प का भी नाम है। दी वर्टिकल वुमेन और लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति इनकी प्रमुख मूर्तियां हैं। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द पिंड में अभिनय किया था। इन्होंने एक्टिंग भी की है। अब आप देखें तो एक्टिंग की थी फिल्म के अंदर, डांस ऑफ द पिंड में इन्होंने अभिनय किया। भावेश सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा जाता है, इनको शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भावेश दा के संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन नाम से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने भावेश दा के जो संस्मरण थे उनको द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंबन स्त्री नाम से प्रकाशित किया है। शिव मुखाकृति बीसी सान्याल का प्रमुख व प्रसिद्ध चित्र है। तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र आता है जिसे कहते हैं शिव मुखाकृति। तो ये बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र है। इनके अन्य प्रमुख चित्र अगर आप देखते हैं तो उनके अंदर आपको मिलेंगे उखड़े हुए हैं, ये खड़े नहीं होकर उखड़े हुए गोल मार्केट की भिखारी, माँ बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वाभ्यास, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिला या कबूतर, कपोत को कबूतरी कहते हैं, तो कबूतर और महिला भी प्रश्न में आ सकता है, खेत में महिला। तो ये इनके प्रमुख व प्रसिद्ध चित्र रहे हैं बीसी सान्याल के। तो इन चित्रों को और इनको अगर 1-2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको सब चीज़ें याद हो जाती है और एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लगभग 95% मुझे उम्मीद यही रहती है कि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आ जाते हैं इनके बारे में। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे इस तरह वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा रेगुलर इस तरह वीडियो लेकर आता रहूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।